दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप निरंतर प्रैक्टिस से अपने माइंड की क्वालिटी सुधार सकते हैं। यह वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि नियमित ध्यान से विचार शांत होते हैं, फोकस्ड पढ़ाई से बुद्धि तेज होती है और क्रिएटिव एक्टिविटी से कल्पना का विस्तार होता है। जैसे शरीर एक्सरसाइज से मजबूत होता है, वैसे ही डिसिप्लिन से माइंड स्ट्रांग बनता है। अपने माइंड को पॉजिटिविटी से भरें, मुश्किल गोल्स के जरिए उसे चैलेंज करें और ग्रेटिट्यूड से उसे आप संवारें, तो आप इसकी क्षमता को, इसकी कैपेबिलिटी को असीमित बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। मन सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आज हम इसी मन, इसी माइंड पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, माइंड फिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आज हमारे जीवन में हर अच्छी चीज के लिए जिम्मेदार माइंड की बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि योग में कौन से 5 तरह के माइंड्स की बात की जाती है। मैं जो बातें बताऊंगा, जो विशेषताएं बताऊंगा, उनके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि आपका माइंड किस कैटेगरी में आता है। लेकिन एक बात मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूं, आपका माइंड किसी भी कैटेगरी में आता हो, आप उसे ट्रेन करके, कुछ बातों का अभ्यास करके उसे टॉप कैटेगरी में ले जा सकते हैं। दोस्तों, योग दर्शन में 5 तरह के मन बताए गए हैं। हम इन सभी 5 प्रकार के मनों के लक्षणों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम उन्हें उच्चतम अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। 5 प्रकार के मन हैं: क्षिप्त यानी डिस्ट्रैक्टेड, मूड यानी डल, विक्षिप्त यानी डिस्ट्रॉट, एकाग्र यानी फोकस और निरुद्ध यानी कंट्रोल्ड। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मन के ये 5 प्रकार उनके लक्षणों पर आधारित है। लक्षण बदलने पर प्रकार भी बदल जाते हैं, यानी एक ही व्यक्ति डिस्ट्रैक्टेड से कंट्रोल्ड तक यात्रा कर सकता है। उसे बस अपने लक्षणों पर काम करना होगा, मन के लक्षणों पर। तो चलिए जरा इन 5 प्रकार के मनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहला, क्षिप्त मन, डिस्ट्रैक्टेड माइंड। दोस्तों, क्षिप्त मन हमेशा भटकने वाली स्थिति में होता है, ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। यह बाहरी दुनिया के प्रभावों और आकर्षणों की ओर बहुत ज्यादा खींचता है, इसलिए कुछ भी इसे अपनी ओर खींचता रहता है, यानी यह किसी एक चीज पर टिक नहीं पाता। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते ही रहते हैं, जैसे कि उन्हें किसी ने परमानेंट स्क्रॉलिंग मोड में डाल दिया हो। उन्हें तो स्क्रॉलिंग मोड में नहीं डाला गया होता, पर उनका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड मोड में होता है। इस मोड में वह लगातार स्क्रॉलिंग ही कर सकता है, क्योंकि क्षिप्त मन विचारों को एक जगह स्थिर नहीं रहने देता। ऐसा मन वाला व्यक्ति लक्ष्य से भटकता ही रहता है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि उनमें ध्यान की कमी होती है, वे अशांत होते हैं और इनकंसिस्टेंट भी होते हैं। यही इस मन के 3 सबसे बड़े लक्षण हैं। अब जरा गहराई से समझें दोस्तों, जिन लोगों का क्षिप्त मन होता है वे अक्सर अपनी इंद्रियों और बाहरी आकर्षणों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह उन्हें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है और उनके लिए अनावश्यक तनाव का कारण भी बनता है। आधुनिक समय में जबकि हर तरफ सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरण हैं, हमें ज्यादातर ऐसा ही मन दिखाई देता है। इसे नियंत्रित करने के लिए आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस विकसित करना और ध्यान, मेडिटेशन की तकनीकों का नियमित अभ्यास करना बहुत जरूरी है। रोज कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। शुरुआत में सरल ध्यान तकनीक जैसे सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मन को स्थिर करने में मदद मिलती है। क्षिप्त मन वालों को डिजिटल डिवाइस का उपयोग भी सीमित करना होगा। पहले 20-20 मिनट का ब्रेक लें और धीरे धीरे उसे बढ़ाकर घंटे घंटे तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं ऐसे मन वालों को एक विशेष अभ्यास भी बता रहा हूं, वह है त्राटक ध्यान का अभ्यास। आपको एक स्थिर वस्तु जैसे मोमबत्ती या दिए की लौ पर ध्यान लगाना है। उसे अपलक देखना है, यानी बिना पलके झपकाए। अगर मोमबत्ती या दिए की लौ को एकटक देखना मुश्किल लगता है तो आप दीवार पर एक लाल रंग का गोला बना लें और उसे देखें। मैं ऐसा ही करता हूं। मैंने त्राटक के महत्व और फायदों और इसे करने के तरीकों पर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूं। आप त्राटक नाम से खोजेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप गंभीर हैं तो उसे एक बार जरूर देख लें। यह अभ्यास आपके मन को एक जगह स्थिर करता है, जिससे आपकी फोकस पावर बहुत बढ़ जाती है। अब दूसरे किस्म के मन की बात करते हैं। दूसरा, मूड मन यानी डल माइंड। दोस्तों, यह मन आलस्य और सुस्ती में डूबा ही रहता है। ऐसे मन वाले व्यक्ति इंस्पायर महसूस नहीं करते और उनका एनर्जी लेवल भी हमेशा डाउन ही रहता है। मूड मन विचारों में क्लैरिटी नहीं लाता और
व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाई होती है। जरा गहराई से समझते हैं दोस्तों, मूढ़ मन की स्थिति में व्यक्ति मानसिक और शारीरिक स्तर पर निष्क्रिय महसूस करता है। इसका प्रमुख कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल और नेगेटिव थिंकिंग। यह मन हमें हमारे उद्देश्य से दूर करता है और जीवन में प्रगति में बाधा डालता है। इसे सक्रिय और ऊर्जावान बनाने के लिए सही भोजन, नियमित योग और प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी है। आप जितना गरिष्ठ भोजन खाएंगे, शरीर उतना ही आलसी बनेगा। सात्विक और पौष्टिक भोजन ऊर्जा को बढ़ाता है और मन को शुद्ध करता है। योगाभ्यास भी बहुत जरूरी है। सूर्य नमस्कार और हल्के आसन मूढ़ मन को सक्रिय करने में मदद करते हैं। सबसे जरूरी है दोस्तों पॉजिटिव सोचना। इसके लिए रोज सुबह प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और पॉजिटिव विचारों का अभ्यास करें। अगर आपका मन इस कैटेगरी में आता है तो दोस्तों आपके लिए सबसे मुफीद है भस्त्रिका प्राणायाम। जी हाँ, यह प्राणायाम मन और शरीर को सक्रिय करता है और आलस्य को दूर करता है। चलिए अब तीसरे मन की बात करते हैं। तीसरा, विक्षिप्त मन, डिस्ट्रॉट माइंड। दोस्तों विक्षिप्त मन अस्थिर होता है और भावनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यह मन कभी शांत तो कभी बेहद अशांत हो सकता है। ऐसे मन वाला व्यक्ति भावनाओं के अतिरेक में डूब जाता है, जैसे क्रोध, उदासी या अत्यधिक उत्साह। वो कभी बहुत गुस्सा हो जाता है, कभी डिप्रेशन में चला जाता है, कभी वह बहुत जोशीला बन जाता है। यानी विक्षिप्त मन वाले व्यक्ति का ध्यान स्थिर नहीं रहता और वह अपनी भावनाओं के बहाव में फंसा ही रहता है। यह स्थिति मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनने की आवश्यकता होती है। ध्यान और आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस के माध्यम से इस मन को स्थिर और संतुलित किया जा सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर नियमित दिनचर्या बनाएं और उसका पालन करें तो जल्दी ही सुधार मिलेगा। यह सुनिश्चित करें कि आप रोज त्राटक और ध्यान का अभ्यास करें। यह मन को संतुलित करने में मदद करता है। अगर आप किसी योग गुरु का मार्गदर्शन ले लें तो यह बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि योग आपको चित्त वृत्ति निरोध सिखाता है। इससे आप अपने विचारों पर ध्यान दे पाएंगे और उन्हें पहचान कर नियंत्रित भी कर पाएंगे, कंट्रोल भी कर पाएंगे। चलिए अब हम चौथे प्रकार के मन की बात करते हैं। चौथा, एकाग्र मन, फोकस्ड माइंड। दोस्तों यह मन केंद्रित और स्थिर होता है, फोकस्ड एंड अनवेवरिंग। व्यक्ति अपनी ऊर्जा और विचारों को एक ही दिशा में लगाने में सक्षम होता है। उच्च उपलब्धियों और सफलता की नींव एकाग्र मन पर ही आधारित होती है। एकाग्र मन जीवन में स्थिरता और स्पष्टता लाता है। जब हमारा मन केंद्रित होता है, फोकस्ड होता है, तो हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से हासिल कर सकते हैं। यह मन विशेष रूप से ध्यान और व्यायाम से विकसित होता है। इसलिए आप पाएंगे कि जो लोग फिजिकल फिटनेस वाली गतिविधियों में शामिल होते हैं उनका मन ज्यादा फोकस्ड रह पाता है, क्योंकि वर्कआउट का सीधा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। क्योंकि ये सभी टर्म्स योग से लिए गए हैं, इसलिए यहाँ वर्कआउट से आशय योगासनों के अभ्यास से है। वैसे आप अगर 5 या 10 सूर्य नमस्कार भी रोज कर लें तो वह फिजिकल वर्कआउट से कम नहीं। अगर आपको ऐसा मन चाहिए तो आपको ध्यान की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। उसे 20 मिनट तक ले जाएं, 30 मिनट तक ले जाएं। मंत्र का जप करने से भी एकाग्र मन मजबूत बनता है। आप ओम का जप करना शुरू कर सकते हैं। चलिए अब हम उच्चतम कोटि के मन की बात करते हैं। कौन सा? पांचवा मन। कौन सा मन है? निरुद्ध मन, कंट्रोल्ड माइंड। दोस्तों यह मन पूर्ण रूप से शांत और नियंत्रित, कंट्रोल्ड होता है। व्यक्ति सभी बाहरी डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होता है और आत्मा के साथ जुड़ जाता है। यह योग के सर्वोच्च स्तर समाधि की स्थिति है। यानी निरुद्ध मन वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त हो जाता है। यह मन पूर्ण आत्मज्ञान और शांति की स्थिति में होता है। यह अवस्था अत्यधिक साधना और आत्म अनुशासन से ही प्राप्त होती है। व्यक्ति इस अवस्था में अपनी आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। ऐसे मन को पाने के लिए गुरु की संगति जरूरी है। गुरु के मार्गदर्शन में गहन ध्यान और साधना करें। इसके लिए आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जुड़ाव के देखें, यानी विटनेस मोड में जीना शुरू करें। ऐसा मन पाने के लिए दोस्तों आपको अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना होगा। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन ने कई सालों की तपस्या के बाद इस मन को पाया था। यह जान ले कि मन की यह सर्वोच्च अवस्था गहन ध्यान और ऊंचे आध्यात्मिक अनुशासन से ही पाई जा
सकती है। इसलिए अगर ऐसा मन चाहिए तो ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्राणायाम भी नियमित रूप से करें क्योंकि उससे मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। भोजन सात्विक लें और ताजा लें, बासी भोजन से तौबा करें। आपको संयम और अनुशासन से काम लेते हुए अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाकर रखना होगा। अगर आपको एक अच्छा योग गुरु मिल जाए तो कहने ही क्या, मन से तलाश करेंगे तो मिल ही जाएगा। दोस्तों, योग हमें सिखाता है कि मन के हर प्रकार को नियंत्रित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया समय और धैर्य मांगती है, लेकिन इसके परिणाम जीवन बदलने वाले होते हैं। मन को उच्चतम स्तर तक ले जाना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपने मन के 5 प्रकारों को ठीक से समझ लिया होगा और अब आप अपने मन को उच्चतर स्तर पर ले जाने का प्रयास जरूर शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा, आपको लगा कि आपने कुछ सीखा है, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक बात याद रखें कि हमेशा वर्तमान पल में रहकर ही जीवन जिए, ना अतीत में जाएं और ना भविष्य में भटकें। और जाने से पहले दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूं कि इस चैनल की टैगलाइन को दोहराते जाएं, क्योंकि ये टैगलाइन जो है अपने में एक बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशन का काम करती है। मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।